Assalamu alaikum and welcome back to eLearning Point. We are back with an informative video on Portugal. Portugal is a European country. It is part of the Schengen zone. That means आप more than 26 countries में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। पोर्तुगल एक नहायत ही शानदार और हसीन मुल्क है। पोर्तुगल एक यूरोपियन कंट्री है जो कि स्पेन के साथ वाक़या है। पोर्तुगल एक नहायत ही शानदार और हसीन मुल्क है और आज हम पोर्तुगल की एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। सो बेसिकली पोर्तुगल जो है वो मोर देन 1,70,000 रेजिडेंट्स को टेम्परेरी कार्ड ऑफ पोर्तुगल इशू करने जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड पोर्तुगल जो है वो मोर देन 1,70,000 रेजिडेंट्स को इशू करने जा रहा है। पोर्तुगल एक नहायत ही हसीन मुल्क है और यहाँ पर लोग टूरिस्ट पर्पस के लिए आते रहते हैं और इसी के साथ साथ बहुत सारे ममालिक से लीगल वेज़ में और इल्लीगल वेज़ में भी लोग यहाँ पे जाकर रेजिडेंस हासिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने खूबसूरत मुल्क में लीगल वे में जाना ज़्यादा बेहतर है। वो आपकी लाइफ को भी इजी करता है और साथ ही साथ आपकी कंट्री का नाम भी रोशन रहता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितना पुरसुकून मुल्क है। यहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं। तो जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड पोर्तुगल आपको कैसे दे रहा है। तो नाजरीन, जो लोग पोर्तुगल में जा चुके हैं, पोर्तुगल में रहते हैं और काफ़ी अरसे से पोर्तुगल में हैं, जो वहाँ पे पोर्तुगल में अभी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है क्योंकि पोर्तुगल ने सैफ इनका इदारा है जो कि रेजिडेंट्स को पेपर वर्क बना कर देता है, टेम्परेरी कार्ड इशू करता है। सो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जो लोग पुर्तगाल के अंदर रेजिडेंट वहाँ पे रिहायशी हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं एक अरसे दराज से और उनके पास पेपर्स नहीं हैं, उनके पास टेम्परेरी कार्ड नहीं है, तो नाजरीन, पुर्तगाल वाहिद यूरोपियन स्टेट है जो आपको बहुत ही आसान तरीके से पेपर्स बना के दे देता है, टेम्परेरी रेजिडेंस दे देता है। तो इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार कर लेने चाहिए। जो आपके पास अगर हैं तो आपको वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको पुर्तगाल की टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए आपका वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का आपके पास अगर वैलिड पासपोर्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और अगर आपका पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो चुका है तो आप पाकिस्तान एम्बेसी से अपना न्यू पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट के साथ आपके पास जुंता डी फ्रेगुसिया होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। बेसिकली आप पुर्तगाल में अगर रिहाइश कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपके पास रेंटल या अगर आपने वहाँ पे कोई जगह कोई घर ख़रीदा हुआ है तो वो उसकी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मोस्टली वहाँ पे लोग रेंट पे रह रहे होते हैं, तो आपके पास रेंटल कॉन्ट्रैक्ट पुर्तगाल होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। नाजरीन, अगर आप पुर्तगाल में एक अरसे दराज से रह रहे हैं और आपके पास वहाँ पे आपका वैलिड पासपोर्ट भी है, आपके पास वहाँ पे रिहाइश भी है, तो आप वहाँ पे काम अगर कर रहे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो उन्होंने आपको दिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप सैफ के अंदर, जो कि पुर्तगाल का इदारा है, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल्स सबमिट कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयर से आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेकर साथ में आपकी
लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप रिक्वायर्ड है। इसी के साथ साथ जो आपने टैक्स पे किया है, डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स, वो आप सबमिट करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी, आप पाकिस्तान की पुलिस से अपना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेकर पोर्चुगल एम्बेसी से वेरीफाई कराएंगे, अटेस्ट करवाएंगे इसे और साथ इसको सबमिट कर देंगे। और इसी के साथ साथ पोर्चुगल की पुलिस डिपार्टमेंट से भी आप पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेंगे और इसे एम्बेसी से अटेस्ट करवा के सबमिट कर देंगे। सो नाज़रीन, एक रिव्यू कर लेते हैं कि चंद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि नहायत ही आसान है। ये रिक्वायरमेंट इसी तरह से है कि आप अपने ही मुल्क में एक बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं या एक नॉर्मल किसी ज़रूरत के लिए जाते हैं, तो आपको जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह से आपको पोर्तुगल की टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ही आसान है। सो इसे रिव्यू कर लेते हैं। आपके पास पाकिस्तान का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास पोर्तुगल की रिहाइश का प्रूफ होना चाहिए जिसे जुंता डी फ्रेगुसिया कहते हैं, आपके पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, आपके पास लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप्स और जो आपने टैक्स पे किया है उसकी डिक्लेरेशन ऑफ टैक्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, पीसीसी। सो ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करने के बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स आप सेफ के अंदर सबमिट करवा सकते हैं और सेफ आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर के अंदर अंदर आपका टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड आपको इशू कर देता है। और नाजरीन, एक बहुत ही मज़े की बात, ये टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड आपका रिन्यूएबल होता है और इस टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं ब्लू रेजिडेंस कार्ड के अंदर। ब्लू रेजिडेंस कार्ड से क्या फ़ायदा होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड से क्या फ़ायदा होता है कि आप पुर्तगाल से अपने मुल्क वापस आ सकते हैं और वापस पुर्तगाल भी जा सकते हैं। इसके अलावा ब्लू कार्ड से आपका ये फ़ायदा होता है कि आप पुर्तगाल के अलावा शेंजन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ में किसी भी मुल्क में जा सकते हैं और वहाँ पे भी काम करने के लिए एलिजिबल होते हैं, आप लीगल होते हैं आप। और इसी के साथ साथ आप अपने होम कंट्री में भी आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से मिल सकते हैं और वापस काम के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। सो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ई लर्निंग पॉइंट। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।